सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ माय फिफ्थ व्लॉग और आज मैं आपको बताऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मुझे सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। तो आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, मैं रोज़ ही कॉलेज जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज जा रही थी और रास्ते में ही हमने बहुत सारी बातें की। रास्ते में हमें कुकुर भी मिला। फिर हम अपनी क्लास में एंटर हुए। उसके बाद मुझे मेरे दोस्त मिले। उसके बाद हमने उन सबको हाय हेलो किया, सबसे मिले। और आज बहुत स्पेशल डे है। हमने एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा प्यार दिया और ये तो अभी तक बैठे ही नहीं थे और ये दोबारा मिल रही थी इससे गले। फ़ोन पे बात करते करते भी मिल रही थी। उसके बाद मैम ने बोला कि अब चलने का, तो हम सबको ही अपने कॉलेज वाली बस से जाना था। फिर हम सारे ही एक साथ एक ही बस में बैठकर जाते हैं। और अब शायद पूरे कॉलेज को ही पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरी क्लास के भी सब मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे व्लॉग के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करो। तो उसके बाद हम लास्ट में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद मैं अपने सारे फ्रेंड्स को लेती हूँ। ये मेरे इन दोस्तों से आप हर व्लॉग में मिलोगे क्योंकि ये मेरे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल दोस्त हैं। फिर हम सारे एक साथ बैठ के फिर हमारी बस स्टार्ट हो जाती है और फिर हम सभी उस स्पेशल जगह के लिए निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें रास्ते में भूख लगती है। फिर बस में इधर उधर देखने के बाद हमें खाने के लिए कुछ मिल ही जाता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स तो कुछ ना कुछ लाते ही हैं। मैं तो ना ही लाऊं पर वो तो लाते ही हैं। फिर उसके बाद हम एक दो स्नैप बनाते हैं क्योंकि धूप बहुत प्यारी थी और धूप में हम प्यारे ही लग रहे थे। फिर उसके बाद हमारी बस में लड़ाई हो गई थी जिससे कि हमारा रास्ता कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला था। बट फिर उसके बाद वो सॉल्व हो गई थी क्योंकि वो छोटी सी लड़ाई थी। फिर उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं और मैं सबसे लास्ट में निकलती हूँ क्योंकि मुझे शूट करना था। और हम ये सारी चीज़ें लेकर आए थे उनको देने के लिए। हम सभी लोग फिर बस से बाहर आ जाते हैं और ये मेरी फ्रेंड थी जो कि आगे बैठी थी, ये मेरे ब्लॉग में नहीं आ पाई थी। तो सबसे पहले हमारी मैम होकर आती है वहाँ से। फिर अब मैं आपको रिवील करती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। तो ये है ओल्ड एज होम जहाँ पे हम सब आए हैं इन सबको अपना प्यार देने और सबको फैमिली की तरह ट्रीट करने के लिए। चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले मैं मिली थी इन वाले सर से और मैं सबसे मिली थी। यहाँ पे सब बहुत प्यारे लोग हैं, सब बहुत प्यार से बात करते हैं। और ये नोएडा में है और नोएडा सेक्टर 105 में है। यहाँ पे हम सबसे मिले थे, सबको मैंने नमस्ते किया। फिर हमने यहाँ पे अंदर जाके विज़िट किया कि क्योंकि हमें यहाँ पे पूरा ओल्ड एज होम देखना था। मैंने सबको नमस्ते किया, मैं सबसे एक एक बार मिली। मैंने इन वाले बाबा से भी बात की थी, बाबा मेरा नाम जानते थे, इन्होंने मेरा नाम भी पढ़ लिया था। फिर उसके बाद मैंने इन बाबा से बैठ के बात की। बाबा मुझे अपने बारे में बता रहे थे और इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई मुझे। फिर उसके बाद मैंने बाबा से पूछा कि ये जो आंगन ओल्ड एज होम है ये कैसा है। तो बाबा ने मुझे इसके बारे में ही बताया। यहाँ पर सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। और बाबा ने मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि बाबा कैसे कैसे यहाँ पर आए थे। लेकिन मुझे बाबा से बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि बाबा इतने प्यार से बात कर रहे थे, इतने प्यार से मेरा दिल खुश हो गया था बाबा से बात करके। फिर मैंने सबसे बात की। फिर यहाँ पे ये इनका नाम तो शायद मुझे अब याद नहीं है, बट इनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इनकी एक खूबी थी कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बट ऐसा मुझे इनको देख के लगा नहीं था कि ये ज़्यादा बोलते हैं। इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बल्कि इन्होंने तो हमें एक गाना भी सुनाया था। इनका गाना मैं आपको वीडियो में आगे सुनाती हूँ। फिर हम सब लोग एक लॉबी में बैठ के सब अंताक्षरी खेल रहे थे। फिर उनको भी बुलाया, फिर उन्होंने एक गाना सुनाया। इनका गाना ये बहुत प्यारा था, इन्होंने बहुत अच्छे से गाना गाया था, हमारा दिल खुश हो गया। फिर उसके बाद हमारे जाने का टाइम आ गया था। फिर सबसे बात करने के बाद फिर हमारे जाने का टाइम आ गया। फिर हम एक एक कर कर बस में बैठे। फिर उसके बाद ये है मेरी फ्रेंड, इससे आप नहीं मिले हो। और फिर उसके बाद मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को भी एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आकर हमें सच में यही फील होता है कि
हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। एट द लास्ट में फिर हम अपने कॉलेज में आ गए, फिर उसके बाद हमने अपनी क्लासेस अटेंड